राजस्थान के कोटा में एक पति ने गुरुवार को अपनी पत्नी को तीसरी मंजिल से धक्का दे दिया। पत्नी को धक्का देने के बाद उसने अपने साली को फोन करके बताया और वहां से फरार हो गया। कोटा के उद्योगनगर पुलिस स्टेशन ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि यहां गुरुवार को दोपहर करीब 3 बजे हंसराज बैरवा जिसकी उम्र 45 साल है और उसकी पत्नी निशा बैरवा जिसकी उम्र 40 साल है एक किराए का कमरा देखने गए थे। इसी दौरान पति और पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। तब पति ने अपनी पत्नी को तीसरे फ्लोर से धक्का दे दिया। पुलिस का कहना है कि पति पत्नी में लंबे वक्त से तनाव चल रहा था। अब इस मामले में हंसराज के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, जबकि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि हंसराज ने अपनी पत्नी को तीसरी मंजिल से गिराने के बाद उसकी छोटी बहन को फोन कर इसकी जानकारी दी। तभी परिवार ने तुरंत पुलिस को इस घटना की सूचना दी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कोहराम जारी है। कोरोना के कोहराम के बीच शादी विवाह का सीजन चल रहा है। शादियों को लेकर भी सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं और सख्त पाबंदियों के साथ इनके आयोजन की छूट दी गई है। इन सब के बीच यूपी पुलिस के कुछ सिपाही भी अपने दोस्त की शादी में शामिल होने गए थे। शादी से लौटने पर डिप्टी पुलिस कमिश्नर ने इन पुलिसकर्मियों को एक अनोखी सजा दी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तैनात पुलिसकर्मियों को अपने साथी की शादी में जाने के लिए डीसीपी ने 5 किलोमीटर दौड़ लगाने की सजा दी है। डीसीपी का आदेश लखनऊ में चर्चा का विषय बन गया है। जानकारी के मुताबिक अपने साथी की शादी में गए सभी सिपाही लखनऊ के गोमती नगर थाने में तैनात हैं। शादी समारोह का आयोजन 29 अप्रैल को वाराणसी में हुआ था। कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। इस दौरान लोगों को अस्पताल में बेड के लिए परेशान होना पड़ा, तो वहीं ओवरचार्जिंग के मामले भी सामने आए हैं। अब ओवरचार्जिंग के मामलों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने गुरुवार को एक बड़ा आदेश जारी किया है। डीएम ने कहा कि ओवरचार्जिंग करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी की ओर से जारी इस आदेश में निजी अस्पतालों को साफ कह दिया गया है कि कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों का इलाज करने के लिए जिले के जिन प्राइवेट अस्पतालों ने निर्धारित से ज़्यादा वसूली की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम सुहास एलवाई ने साफ कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ओवरचार्जिंग करने वाले अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर भी कराई जाएगी। डीएम ने कहा है कि ऐसे अस्पतालों से ब्याज सहित वसूली करके पैसा मरीजों को वापस लौटाया जाएगा। गौरतलब है कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना काल में प्राइवेट अस्पतालों की ओर से की गई ओवरचार्जिंग से नाखुश हैं। राजस्थान के अलवर में पतंजलि ब्रांड के नाम से सरसों तेल की पैकिंग करने वाले एक ऑयल मिल को सीज कर दिया गया है। मिल में पतंजलि की भारी मात्रा में पैकिंग सामग्री बरामद की गई है। आरोप है कि पतंजलि के नाम पर मिलावटी सरसों तेल सप्लाई की जाती थी। गुरुवार को पूरे मिल की वीडियोग्राफी कराई गई और सैंपल लिए गए। बताया जा रहा है कि अलवर जिला प्रशासन ने बुधवार देर रात खैरथल में इस्माइल रोड पर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सिंघानिया ऑयल मिल पर छापा मारकर इसके बाद गुरुवार शाम को जांच कमेटी की टीम एसडीएम अलवर योगेश डागुर के नेतृत्व में फैक्ट्री में पहुंची और इस मामले की जांच की जा रही है। जब अलवर जिला प्रशासन ने पूछा तो ऑयल मिल के मालिक ने कहा कि मेरे पास बाबा रामदेव की पतंजलि का पैकिंग करने की अनुमति है। फैक्ट्री से प्रशासन को पतंजलि के अलावा श्री श्री ऑयल ब्रांड के रैपर मिले हैं। फैक्ट्री में मौजूद सरसों के तेल, कच्ची घानी और स्पेलर से निकाले गए तेल के स्टॉक के साथ मौजूद कच्चे सामान का सैंपल लिया गया है। कोरोना काल के बीच योग गुरु रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच एलोपैथी को लेकर विवाद चल रहा है। अभी यह घमासान रुका भी नहीं था कि एक और विवाद ने जन्म ले लिया है। उत्तर प्रदेश के बलिया से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने एलोपैथी डॉक्टरों की तुलना राक्षसों से कर दी है। सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि एलोपैथ के क्षेत्र में डॉक्टरों ने राक्षस का रूप ले लिया है। मृतक को भी जीवित दिखाकर पैसा लेने की परंपरा चलाई जा रही है। ऐसे चिकित्सकों को राक्षस ही कहा जा सकता है। जो डॉक्टर मरे हुए व्यक्ति को आईसीयू में जीवित बताकर पैसा लेता है वो राक्षस से कम नहीं है। बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने आयुर्वेद और एलोपैथ के मसले पर छिड़ी जंग में योग गुरु रामदेव का बचाव किया। उन्होंने कहा कि रामदेव जिस पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं वो सनातन धर्म की पद्धति है। उन्होंने कहा कि मैं भी अगर राजनीति से संन्यास लूंगा तो इसी के प्रचार का जिम्मा संभालूंगा। हालांकि सुरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि ये सभी एलोपैथ डॉक्टर ऐसे नहीं हैं। इस क्षेत्र में काम हो रहा है, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो 10 रुपये की गोली 100 रुपये में देते हैं और नैतिकता की बातें करते हैं।
CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।